अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमाद रिवेन्यू बूस्टर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मार्केट कैसे चलती है या उसके पीछे कौन लोग हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं, और ये आपको कैसे पता चलता है कि अभी मार्केट ऊपर जा रही है, अभी नीचे जा रही है, या ऊपर जा रही है तो उसका मतलब क्या है, और अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या है। तो ये लेक्चर बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज पहली दफ़ा ट्रेडिंग का लफ्ज़ सुना है। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक और बच्चों वाला लेक्चर है। तो इसलिए बाद में कमेंट्स करने से बेहतर है कि आप अभी से इस वीडियो को लीव कर दें अगर आप इस ट्रेड को ऑलरेडी करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में सिर्फ दो कलर की आपको कैंडल्स नज़र आती हैं। कैंडल्स किन को बोलते हैं? ये जैसे रेड कैंडल है और इसके बाद ये आपको ग्रीन कैंडल ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक रेड और एक ग्रीन, इसको आप कैंडल बोलते हैं। इसको रेड कैंडल और इसको ग्रीन कैंडल। तो ये कैसे बनती है और इनका मतलब क्या होता है। इसके अलावा आपको पूरी मार्केट में आप जितना पीछे चले जाएं कोई और कलर नज़र नहीं आएगा। इनका कलर आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको दो ही कलर नज़र आते हैं। अगर आप पहली दफ़ा भी बाइनांस की ऐप ओपन करते हैं या कोई भी आप मार्केट ओपन करते हैं, कोई भी आप ब्रोकर ओपन करते हैं, तो आपको सिर्फ ये दो किस्म के कलर नज़र आते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। अब ग्रीन का क्या मतलब है और रेड का क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। देखें, मार्केट में भी हमने पढ़ा है कि हमने सिर्फ दो कलर जो हैं वो देखे हैं। एक हमने ग्रीन देखा है और एक हमने रेड देखा है। हमने इस तरह की एक ग्रीन कैंडल देखी है और एक हमने देखी है रेड कैंडल। ये अभी इधर डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। एक हमें इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है मार्केट में जिसका कलर ग्रीन होता है, और दूसरी भी हमें बिल्कुल ऐसी कैंडल देखने को मिलती है। फ़र्क ये होता है कि उसका कलर जो है वो तकरीबन रेड होता है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि जो ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जो रेड कैंडल है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है। सबसे पहले आपका ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आती है उसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जो आपको रेड कैंडल नज़र आएगी इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये कैंडल बनी है, ये आप ना समझें कि मार्केट नीचे गई या ऊपर गई। जस्ट आप इसको एक कैंडल जो है वो मान लें कि ये एक कैंडल है मार्केट में। मैं इधर इसको बना कर छोड़ता हूँ। तो ये एक कैंडल है हमारी। इस कैंडल को अब हमने देखना है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। नेक्स्ट कैंडल ये देखें कि यहाँ पे ख़त्म होगी। उसकी रीज़न क्या है अभी आपको मैं थोड़ी देर में वाज़े करता हूँ। नेक्स्ट कैंडल अब शुरू हो रही है यहाँ से। नेक्स्ट कैंडल अब इसकी बनती है ये क्यों बनती है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, और इसका कलर होगा ग्रीन। क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बोला है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो ऊपर जाती है, उसमें कीमत या मार्केट ऊपर जाती है, और जो रेड कैंडल होती है इसमें मार्केट नीचे आती है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जब ये कैंडल ग्रीन शुरू हुई तो ये यहाँ से शुरू हुई, पहले ये यहाँ तक आई। इसका कलर क्या होना था? जब ये यहाँ तक आई इसका कलर था रेड, क्योंकि ये नीचे आ रही थी। फिर यहाँ से इसने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया, तो इसका कलर जो है ये जैसे ही इस लेवल से ऊपर निकली इसका कलर ग्रीन हो गया। मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ कि कैसे। फिर ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ तक गई, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ गई। अब आपको यहाँ तकरीबन दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक कैंडल के अंदर आपको दो चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं? एक आपको ये छोटी सी विक नज़र आ रही है, और एक आपको ये बड़ी कैंडल नज़र आ रही है। अब इसको हम बॉडी बोलते हैं। इस बड़ी को, इस बड़े हिस्से को हम बॉडी बोलते हैं, जो इधर से यूं और यूं फैला होता है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और ये जो दोनों तरफ छोटे छोटे बारीक से लाइनें निकली होती हैं इनको हम विक बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए ये लेक्चर है। ये जो एडवांस ट्रेडर हैं, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है।
ये बिल्कुल उन लोगों के लिए लेक्चर है जो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। उनको सिर्फ एक समझाने के लिए, उनका सबसे पहला पॉइंट क्लियर करने के लिए ये बात मैं उनको समझा रहा हूँ ताकि वो समझ जाएं। इसलिए मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। आपको यहाँ तक समझ आ गई? मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब फॉर एग्जांपल अगली कैंडल जो है हमारी वो शुरू होती है, ये यहाँ पे ख़त्म हुई, अगली यहीं से शुरू होगी। अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई और ये ऊपर चली गई यहाँ तक, और ऊपर जाने के बाद ये एक इसकी आप वो जो मैंने आपको विक बताया पिछली कैंडल पे, ये बना लें। ये आपने विक बना ली। अब इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ऊपर गई, जाती 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 यहाँ पहुँची, और फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आई और यहाँ पे आकर ये रुक गई। तो ये जो ऊपर जाकर कैंडल पीछे आ जाती है, ये इसको बोलते हैं विक। किसने अपनी विक बनाई है? मज़ीद डिटेल में आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन इसने आप कहेंगे कि इसने नीचे विक नहीं बनाई, क्योंकि जब कैंडल यहाँ से शुरू हुई है तो ये नीचे आई ही नहीं। अगर कैंडल यहाँ नीचे आती और फिर यहाँ से ऊपर उठना शुरू करती तो फिर नीचे भी इसकी एक सेम इसी तरह की विक होनी थी। लेकिन इसका मतलब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे नहीं आई यहाँ से तो इसकी नीचे भी कोई विक नहीं होगी। देखें फॉर एग्जांपल, अभी ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसकी कीमत यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक गिर गई। अगले कुछ मिनट में इसकी कीमत जब यहाँ तक गिरी, ये कैंडल क्लोज हो गई, फिर यहाँ से शुरू हुई, मज़ीद नीचे गिरी, गिरते 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 इतनी नीचे गिर गई तो यहाँ से इसकी कीमत उठना शुरू हो गई। अब ये चीज़ है वो विक क्यों बनती है? यहाँ से इसकी कीमत उठना शुरू हो गई। अब ये आप पॉइंट याद रखें कि यहाँ से इसकी कीमत उठना शुरू हुई है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम एक और मैं विक ड्रा कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको अगली चीज़ समझाऊँगा। ये चीज़ इधर मैंने ड्रा कर ली, जो नज़र नहीं आएगी कि मार्केट जो है ये बिल्कुल यहाँ तक दोबारा गिरी। अब यहाँ जब इस पॉइंट पे पहुँच गया है तो इसकी कीमत जो है वो ऊपर उठना शुरू होगी, मीन के कीमत बढ़ना शुरू होगी, मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। अगर ये यहाँ से वापस हटेगी तो ये अपनी एक विक छोड़ के वापस जाएगी कि मैं पहले यहाँ तक आई हूँ। ये इसका साइन होता है कि मैं पहले इस पॉइंट तक आई हूँ और मैंने यहाँ आकर वापसी का गेयर लगाया है। ठीक है, तो अब आपको इस विक की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विक है, इस विक में जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट की कीमत बढ़ी है। यहाँ पे आपको मार्केट कोई कलर नहीं दिखाती, लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि कीमत बढ़ी है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, पहले मार्केट गिरी, फिर अगेन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक गिरी, यहाँ गिरने के बाद फिर इसने ऊपर उठना शुरू किया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एरिया है, यहाँ पर जाकर इसकी ये कैंडल ख़त्म हो गई। ये जो एरिया है, ये विक वाला, यहाँ से लेकर यहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हो रही है, ये कीमत बढ़ने का एरिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आई, फिर ऊपर उठी, फिर यहाँ पर जाकर ये कैंडल ख़त्म हो गई। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कीमत बढ़ी है, गिरी है इस एरिया में, लेकिन बाद में कीमत बढ़ी है और ये हमारी कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई है। अब जो नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी? वो हमारी शुरू होगी जहाँ हमारी वो रेड कैंडल क्लोज हुई है, वहाँ से हमारी नई कैंडल शुरू होगी। जैसा कि ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हो रही है तो हमारी ये कैंडल यहाँ से शुरू होगी। अब देखें ये पहले नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, जहाँ भी जाएगी। अगर ये नई कैंडल शुरू होके पहले नीचे आती है तो इसका कलर होगा रेड, क्योंकि नीचे आ रही है ना, तो इसका रेड कलर होगा। मार्केट में आपको जब आप ये लाइव देखेंगे, मार्केट में जब आप ये प्राइस एक्शन लाइव देखेंगे, कैंडल ऊपर नीचे होती है, आप लाइव देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। मेरा पहले इसलिए ड्रा हो जाता है क्योंकि मैं इधर मैनुअल ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जब आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए एक चीज़ सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ।
अब देखिए मार्केट यहाँ से शुरू हुई, नई कैंडल जो शुरू हुई यहाँ पे पिछली ख़त्म हुई थी, वहीं से अगली शुरू हो गई है। वो इधर से शुरू हुई, उसने यहाँ तक आई, यहाँ से इसने दोबारा उठना शुरू कर दिया, तो ये नीचे एक अपनी विक छोड़ के जा रही है। जो साइन है इस चीज़ का कि मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी है फिर से। अब दोबारा अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर निकलती है तो आपकी ये जो विक है इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा और जो आपकी ये कैंडल है इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये एक कैंडल जो है, विक और कैंडल ये एक ही चीज़ है, बिल्कुल ये हिस्सा होती हैं, तो इसलिए इनका कलर जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम कलर है। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अभी नेक्स्ट कैंडल जो हमारी शुरू होगी वो शुरू होगी यहाँ से, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे शुरू होगी। अगर ये यहाँ से शुरू होकर सीधा ऊपर जाती है तो कोई किसी किस्म की विक नीचे नहीं बनाएगी। अगर ये यहाँ से शुरू होकर पहले नीचे आती है इधर तक, तो इधर तक एक विक छोड़ेगी, एक अपनी वो डंडी सी बनाएगी, दोबारा ऊपर जाएगी। और अगर ये यहाँ तक ऊपर जाती है और यहाँ आकर क्लोज हो जाती है तो इसकी कैसी शेप होगी, ये आप पहले आपको मैं 5-7 सेकंड दूंगा, आपने दिमाग में सोचना है कि आपने सही सोचा या गलत सोचा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पिछली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, अगली नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है, पहले यहाँ तक आई नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गई यहाँ तक और फिर नीचे आकर यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये कैंडल अभी मैंने मुकम्मल नहीं बनाई, लेकिन ये कैंडल कैसी बनेगी ये आप अपने माइंड सेट में सोच लें। 5 सेकंड के बाद मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि ये कैंडल कैसे बनेगी। ये कैंडल ऐसे बनेगी। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि मार्केट यहाँ से नई कैंडल शुरू होनी थी, पहले ये नीचे आई है यहाँ तक, फिर इसने ऊपर उठना शुरू किया है, तो यहाँ तक ये नीचे आई है, इसने एक अपनी जब ऊपर उठना शुरू होगी तो एक नीचे इसका ये डंडी सी विक या इसका जो भी आप इसको नाम दे लें, शुरू में कोशिश करें आप इसका याद रखें, लेकिन आप फिलहाल जो भी नाम दे लें क्योंकि आप बिल्कुल नहीं हैं। तो ये अगर यहाँ से उठना शुरू हुई है तो इसने अपनी एक विक छोड़ी है, तो ये एक इसकी विक हो गई, फिर ये ऊपर जा रही, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ तक ऊपर आ गई। फिर अभी कैंडल बंद नहीं हुई, नई कैंडल शुरू नहीं हुई, फिर मार्केट दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आकर ये मार्केट क्लोज हो गई है। तो अगर आपके माइंड सेट में बिल्कुल ऐसी कैंडल आपने बनाई है तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ की पूरी समझ आ गई है। नेक्स्ट एक और कैंडल बना लेते हैं और देखते हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा है। नेक्स्ट कैंडल मैं आपको ये शो करता हूँ कि पहले शुरू हुई है यहाँ से, यहाँ तक गई है, जहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हुई थी वहीं से अगली शुरू होगी ना, तो मार्केट यहाँ तक गई ऊपर, लेकिन यहाँ से फिर उसने रिवर्स गियर लगाया और वो यहाँ नीचे क्लोज हो गई। हमने ये देखना है कि मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी जब क्लोज हुई है उस लेवल से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर होगी तो ग्रीन कलर होगा, अगर नीचे होगी तो रेड कलर होगा। और याद रखें विक का और कैंडल का एक ही कलर होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगेन मेरी बात सुन लें, पिछली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, अगली यहीं से शुरू हुई है, लेकिन पहले इतना ऊपर गई है, उसके बाद इतना नीचे गिरी है और इतना नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आकर ख़त्म हो गई है। तो ये कैंडल कैसी डिज़ाइन होगी, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो ये मेरी बात दोबारा गौर से सुन लें और आप पहले एक साइड पे अपना माइंड सेट बना लें कि ये कैंडल कैसी होगी। बेशक इधर वीडियो को रोक लें और आप सोचें खुद से कि ये कैंडल कैसी होगी। मैं आपको दोबारा इधर बना कर दिखाता हूँ कि ये कैंडल ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ये ख़त्म हुई, यहीं से हमारी अगली कैंडल शुरू होने वाली है, शुरू होगी कैंडल। अब हमारी कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर है। अभी यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है, याद रखें इस लेवल तक ऊपर गई है लेकिन यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है। यहाँ से नीचे आती 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 बहुत नीचे आ गई है, यहाँ तक। इतना नीचे आने के बाद ये दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई है और यहाँ पे जाकर ये कैंडल ख़त्म हो गई है और हमारी अगली कैंडल जो है वो शुरू हो गई है।
समझे हमारी अगली कैंडल ये शुरू हो गई है। लेकिन ये जो पिछली कैंडल थी ये कैसी कैंडल होगी? ये जो ऑलरेडी बनी हुई है ये तो गलत बनी हुई है ना। ये आप सोचेंगे ये कैसी होगी। मैंने ये बताया कि मार्केट जब नीचे आती है तो उसका कलर रेड होता है। 1 2 3 4 5 इस कैंडल का कलर होगा रेड और इसकी जो विक होगी वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई पहले यहाँ तक ऊपर गई, इसका कलर बेशक ग्रीन था, लेकिन हमने ये देखना कि जब ये क्लोज हुई तब उस लेवल से ऊपर थी या नीचे थी। जब ये क्लोज हुई तो ये इससे नीचे थी, इसका मतलब है कि सारी का कलर रेड हो जाना था। ठीक है, ये बातें आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को गौर से सुने देखें और बाद में बाई नास या कोई भी ऐप आप ओपन करके साथ साथ उसको आपने 3-4 मिनट के लिए देखना है। अभी हम लाइव चार्ट पे भी जाएंगे। यहाँ से कैंडल शुरू हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर एक विक बनाकर छोड़ रही है, नीचे आई और यहाँ तक आ गई। यहाँ से जब फिर दोबारा इसने यहाँ जाना शुरू किया तो एक नीचे भी इसने विक बना दी और इसका कलर हुआ रेड। तो अगली हमारी जो कैंडल शुरू होगी वो शुरू होगी जहाँ पे ये ख़त्म हुई थी यहाँ से, और ये अगर ऊपर जा रही है तो इसका कलर होगा ग्रीन, अगर नीचे आ रही है तो इसका कलर होगा रेड। तो ये थी कैंडलें। ये ऊपर नीचे क्यों जा रही हैं वो तो फिर बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ऊपर जाने और नीचे जाने का और इस कैंडल की ये जो विक होती है ये क्यों बनती है और ये बॉडी क्या होती है। बॉडी आपको ये शो करती है कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, ऊपर गई थी, कितना ऊपर गई थी ये आपको विक शो करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये एक्सप्लेन कर रही हैं। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये कैंडल इधर से शुरू हुई है अभी और इसका कलर है रेड। रेड क्यों है? क्योंकि जहाँ से ये शुरू हुई थी वहाँ से थोड़ा नीचे आ रही है, इसलिए इसका कलर आपको रेड शो हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपको ये जहाँ से नीचे जहाँ तक नीचे आई है यहाँ पे इसने अपनी विक बनाई है और कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई है तो इसका कलर ग्रीन हो गया है। ये आप अभी देखते जाएं, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ तक ये ऊपर गई है, नीचे जब आ रही थी तो उसने अपनी विक बनाई थी, लेकिन ये देख रहे हैं आप, छोटी सी आपको विक नज़र आ रही है इधर, ये इस एरिया में विक नज़र आ रही है। मैं अपना कर्सर साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। आप ये जो कैंडल बन रही है सिर्फ इस पर नज़र रखें। अभी नेक्स्ट कैंडल बनने लगी है, यहाँ से ये कैंडल शुरू हुई है, ऊपर जा रही है, इसका कलर है ग्रीन, अभी ऊपर जा रही है, इसका कलर है ग्रीन। नीचे आई है उस पॉइंट से जहाँ से शुरू हुई थी, नीचे आई है तो रेड कलर हो गया है और ऊपर एक विक बना के आई है कि यहाँ तक ये गई है। अब यहाँ तक ये नीचे आई है, अगेन ऊपर चली गई है तो कलर हो गया ग्रीन और नीचे विक लगा गई है कि यहाँ तक ये ऑलरेडी नीचे आई है। तो जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होगी हम देखते हैं कि ये अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बनाती है। अब देखें कि मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसकी जो एंड पे कंप्लीट होगी वो ये क्या कंप्लीट कैंडल क्या देती है। तो यहाँ आपने इस चीज़ को गौर से देखना है ताकि आपको इन कैंडल्स की समझ आ जाए कि विक क्या है, शुरू कहाँ से होती हैं, क्लोज कहाँ होती हैं, उनका ये कलर जो है ये क्यों चेंज होता है। ये फिर मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा कि इसका असल जो मकसद है वो क्या है। अब देखें, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने वाली है, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, पहले इधर तक गई, फिर यहाँ नीचे तक आई, जब ऊपर उठना शुरू हुई तो इधर एक विक छोड़ गई, फिर ऊपर तक गई, यहाँ तक गई, इधर एक विक बना के फिर नीचे यहाँ पे क्लोज हो गई। अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई, पहले नीचे आई, एक विक बना के अभी दोबारा ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल गौर से देखनी है इधर कि आप यहाँ पे ये कैंडल जो डिज़ाइन हो रही है ये क्यों हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। और हमेशा याद रखें, एक चीज़ आप याद रखें कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो आपकी नीचे से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हुई थी, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से शुरू होकर ऊपर गई ना, तो कैंडल शुरू कहाँ से हुई, नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाकर ख़त्म हुई। और जो रेड कैंडल होगी उसका मतलब है कि वो ऊपर से शुरू होगी और नीचे आकर ख़त्म होगी। वो अभी इधर कोई रेड कैंडल बनती है तो मैं आपको बिल्कुल इधर लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कोई रेड कैंडल बनती है, ये अभी जो कैंडल शुरू हुई है हो सकता है ये भी ग्रीन ही बने, चांस नहीं है कि ये रेड बने। अगर ये रेड बनती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि रेड कैंडल ऊपर से शुरू हुई है, नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये रेड है। ग्रीन नीचे से ऊपर जाती है और रेड ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो रेड बनती है, जब उठती है तो
ग्रीन बनती है। अब देखें कैंडल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक नीचे आई, अगेन ऊपर चली गई। इसका मतलब है कि यहाँ तक इसने अपनी एक विक छोड़ी है कि मैं यहाँ तक आई हूँ, दोबारा ऊपर जाकर फिर नीचे आ गई। ये तो मार्केट में मूवमेंट लगी ही रहती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मार्केट में जो आपको विक नज़र आ रही होती है और जो कैंडल की बॉडी होती है उसमें डिफरेंस समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों चीज़ों की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद पढ़ेंगे कि रेड क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है, विक क्यों बनती है, और ये विक जो है और ये विक जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।